अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास। आज हम बात करेंगे इंसाफ और अदल के ऊपर। ये दोनों अलग क्यों हैं, दोनों में से क्या बेहतर है क्या नहीं, ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इंसाफ और अदल क्या है, इक्विटी और इक्वालिटी क्या है? हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये दोनों ही लॉ एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की मैं आपको थ्योरी बताता हूं, फैसला फिर आपने करना है। इक्विटी, अदल, इक्वालिटी, इंसाफ। इंसाफ ये कहता है कि सबके साथ बराबरी की जाए। अदल ये कहता है कि जिसको जो और जितना चाहिए उतना दिया जाए। इसकी एग्जांपल देकर आपको मैं समझाता हूं कि एक बड़ा लड़का है, बड़ा बंदा है, एक छोटा बच्चा है। आपके पास दो रोटियां हैं। एक रोटी आपने छोटे बच्चे को दे दी, एक रोटी आपने बड़े को दे दी। डेट इज अ इक्वालिटी, डेट इज अ इंसाफ। दोनों को आपने बराबर दिया। अदल ये कहता है कि जिसकी जो जरूरत है उसको वैसे दिया जाए। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और फर्दर लेकर चलते हैं कि बड़े, आपके पास दो रोटियां हैं, एक बड़ा आदमी है, एक बच्चा है। आप बड़े आदमी को 1.5 रोटी देते हो और बच्चे को आप छोटी हाफ रोटी दे देते हो। बच्चे का हाफ रोटी से पेट भर जाएगा, आदमी का 1.5 रोटी से पेट भरेगा। तो जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दे दिया। डेट इज कॉल्ड इक्विटी, डेट इज कॉल्ड अदल। इंसाफ और अदल ये है। ऐसे ही अगर हम चालान की बात करें, नो पार्किंग पर, रॉन्ग वे पर, स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर एक रिक्शे वाले का चलान भी 2000 होता है, एक गाड़ी वाले का भी 2000, प्राडो वाले का भी 2000। डेट इज अ इंसाफ, डेट इज अ इक्वालिटी। सबके साथ बराबर ही सलूक किया जाएगा। अगर कोई शख्स कोर्ट में आता है तो सबके साथ बराबर ही सलूक किया जाएगा। ऐसे ही इसकी एग्जांपल मैं आपको घर में देता हूं। एक बाप के पास 3 घर हैं और उसके 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों बच्चों को बराबर घर एक एक दे देगा। डेट इज अ इक्वालिटी, डेट इज अ इंसाफ। अदल ये कहता है कि अगर एक बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी अच्छी पोस्ट पर है, किसी अच्छी जगह पर है, एक बच्चा कम है, एक बच्चा बिल्कुल कम है, तो जो बिल्कुल कम है उसको ज्यादा दिया जाए, जो उससे बेहतर है उसको उससे कम, और जो सबसे बेहतर है उसको उससे कम, ताकि सबको उसकी जरूरत के मुताबिक मिलता रहे। डेट इज अदल। अब बाकी चीजें आपने बतानी है कमेंट्स के अंदर कि अदल ज्यादा बेहतर है या इंसाफ। इंसाफ और अदल की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, तारीफ इसकी बता दी कि इंसाफ ये कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको एक बराबर दिया जाएगा, एक जितना दिया जाएगा। किसी के अंदर किसी जात मजहब बुनियाद के ऊपर तफरीक नहीं की जाएगी, किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अदल ये कहता है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दिया जाए। इसके एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि ये दोनों चीजें हमारी सोसाइटी में है। इंसाफ भी हमारी सोसाइटी में चलता है। जब मामला जायदाद के पार्टीशन के आएंगे तब इंसाफ होता है, इक्वालिटी वहां पर अप्लाई होती है। लेकिन जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो अगर एक कंपनी के अंदर 2 सीट्स खाली हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव की या डायरेक्टर की और एक किसी इंप्लॉय की जिसने ऑन फ्रंट करना है, जिसने वेलकम करना है मेहमानों को। अब एक सीट के लिए रिक्वायरमेंट है डबल एमए या पीएचडी की या एमफिल की या स्पेसिफिक किसी बिजनेस या लॉ की डिग्री की, और एक सीट के लिए रिक्वायरमेंट है अंडर मैट्रिक या मैट्रिक पास की। अब यहां पर अदर ये कहता है कि जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो उसको दी जाएगी जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, और जो वेलकम करने की पोस्ट है या जो इंप्लॉय की पोस्ट है वो उसको दी जाएगी जो कम पढ़ा लिखा है। ये अदल है। अब अगर आप मैट्रिक वाले को डायरेक्टर की पोस्ट दे देंगे तो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, और डायरेक्टर वाली एजुकेशन के अंदर आप उसको इंप्लॉय बना देंगे तो वो वहां पर अंडर वैल्यू डिस्ग्रेस रहेगा। तो अदल ये कहता है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दिया जाए, जो कम डिजर्व करता है उसको कम दिया जाए। इसको हम थोड़ा सा पोलाइट वर्डिंग में ले लें तो अदल ये कहता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसको कम किया जाए। इंसाफ ये कहता है कि सबके साथ बराबरी की जाए, बिला तफरीक सबको ट्रीट किया जाए। दोनों चीजें आपके सामने रखती हैं। आप बताएं कि हमें पाकिस्तान के अंदर या इस दुनिया में इंसाफ ज्यादा बेहतर है या अदल ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों चीजें सेम टाइम में दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं, और दोनों में से किसी एक चीज को आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों चीजें ही दुनिया में अप्लाई होंगी, और दोनों चीजों के साथ ही सिस्टम और हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो ये निजाम चलता है, इन दोनों के साथ ही चलेगा। दोनों से हटकर ये किसी एक को अप्लाई कर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।